यदि दोस्तों आपको अपना YouTube चैनल को डिलीट करना है, और ये चैनल क्यों डिलीट करना है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे रीजन होता है दोस्तों। कभी आप बहुत ज्यादा चैनल बना लेते हो, कभी सोचते हो कि कोई कंटेंट डालेंगे, कुछ दिनों के बाद आपको पता चलता है भाई उस पर तो कंटेंट डाला ही नहीं, आप कोई और चैनल ग्रो कर लेते हो, या फिर बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो आपको यदि ऐसी चैनल को डिलीट करना है दोस्तों, तो उसका मैं स्टेप बाय स्टेप आज बताऊंगा, क्योंकि ये वाला फीचर दोस्तों स्टूडियो ऐप में और यूट्यूब ऐप में फीचर नहीं है कि आप अपना यूट्यूब चैनल को डिलीट कर सको। स्मार्टफोन में भी आप अपने ब्राउजर में कैसे ऑन करोगे और कैसे चैनल डिलीट कर सकते हो, उसका मैं दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप दोस्तों। और जो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उसके ऊपर भी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो एक्चुअली में ये ब्राउजर के थ्रू ही हो सकता है, मतलब इंटरनेट ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर कुछ भी है, उसके थ्रू आप कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें दो चार रीजन है डिलीट करना भी क्यों चाहिए। तो होता यह है दोस्तों कि यदि आपने अपने एक ही नंबर से 2-3 चैनल का वेरीफाई कर चुके हो, फिर इससे क्या होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है यूट्यूब के नज़र में। मतलब हो सकता है क्योंकि आपने यदि एक ही नंबर से 2-4 चैनल बनाया, उस चैनल सब पे कोई कंटेंट नहीं डाल रहे हो आप, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि एक नंबर से यूट्यूब को तो पता है ना भाई कि इस नंबर से ढेर सारा चैनल आपने बनाया, तो एक काफ़ी ही आपको एक इरेगुलर कंटेंट क्रिएटर के रूप में देखा जाएगा, मतलब ऐसा हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों ये भी है कि चैनल डिलीट करने वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों कि उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि यदि आप चैनल डिलीट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका दूसरा चैनल के ऊपर भी इम्पैक्ट आए। ठीक है, तो इस चीज़ को जरूर ख्याल रखना दोस्तों। तो उसका भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि वो क्यों होता है और उसके लिए क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बात है दोस्तों कि हमें अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है। यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है दोस्तों, तो आप सीधा आप जाइए सर्च बार में या फिर अपने जो एड्रेस बार है उसमें जाएँ और यहाँ पर लिखो स्टूडियो, ठीक है, .youtube, ठीक ना, .com, ठीक ना। तो आप यहाँ पर जब जाएंगे इस तरह से, तो आप देखोगे कि ये आपका जो चैनल का जो स्टूडियो है जो ब्राउज़र में है वो खुल गया, यूट्यूब स्टूडियो। फिर आप दोस्तों यहाँ पर सेटिंग है, सेटिंग के ऊपर जाओगे, ये देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर देखो कि ये नीचे में ये सेटिंग वाला बटन मिलेगा आपको। सेटिंग में जाओगे, फिर चैनल में जाओ, ठीक है। जब आप चैनल में जाएंगे दोस्तों तो एडवांस सेटिंग में चले जाओ, ठीक ना। फिर एडवांस सेटिंग के बाद आपको नीचे में यहाँ पर मिलेगा मैनेज योर यूट्यूब अकाउंट, ओके। तो अभी आप देखोगे दोस्तों कि मैनेज योर यूट्यूब अकाउंट में क्या हो गया कि दूसरा ब्राउज़र खुल गया। मेरे पास जैसे कि सैमसंग का फ़ोन है तो यहाँ पर सैमसंग का ब्राउज़र खुल गया, जैसे उस पर क्लिक किया मैंने। ये क्यों हुआ दोस्तों, ये ढेर सारे आपके साथ भी हो सकता है, होता होगा दोस्तों। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो क्रोम ब्राउज़र में है, आपने जो क्रोम ब्राउज़र में ये ट्राई किया होगा, तो क्रोम ब्राउज़र में क्या होता है कि आप अपना क्रोम ब्राउज़र को डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र नहीं रखा है आपने, तो वो हमें करना होगा दोस्तों। तो चलो अभी ये वो देख लेते हैं। जैसे कि ये क्रोम है तो क्रोम पर हम जाएंगे, यहाँ पे आई बटन पे जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर देखो कि ब्राउज़र ऐप यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जो है ये सैमसंग इंटरनेट सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों कि क्रोम को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। आपने यहाँ पर क्रोम को जैसे सेलेक्ट करेगा तो आपका ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हो जाएगा। तो अब कोई भी जो एक्सटर्नल लिंक है वो आपका ढेर सारा लिंक ये क्रोम ब्राउज़र से ही ओपन होगा, ओके दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैनेज यूट्यूब अकाउंट, ओके। तो अब देखो कि फिर से क्रोम ही खुला, ठीक ना। अब देखो कि क्रोम खुल गया, तो ओके। तो अब क्रोम जैसे ही खुला दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखो कि ये वाला जो पेज है, इस पेज में दो ऑप्शन मिलेगा, एडवांस सेटिंग, यहाँ पर नीचे जो है एडवांस सेटिंग है, और ऊपर जो अकाउंट, ये जो अकाउंट है दोस्तों, तो यहाँ पर आप एडवांस सेटिंग, व्यू सेटिंग, यहाँ पर भी जा सकते हो और सीधा ये एडवांस सेटिंग आ जाता है। तो यहाँ पर देखो कि डिलीट चैनल। अब देखो डिलीट चैनल पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है, वार्निंग, ठीक है। वो वार्निंग दोस्तों हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास एक से ज़्यादा चैनल है, आप एक ही चैनल को डिलीट करना चाहते हो और दूसरे चैनल को डिलीट नहीं करना चाहते हो, और एक ही नंबर से आपका वो सारा चैनल लिंक है, वेरीफाइड है, या फिर ऑफ कोर्स आजकल तो एआई का ज़माना है दोस्तों, तो यूट्यूब आपके जो फेस है उसको भी रीड करता है, ठीक ना। तो आपका फेस इस चैनल पर भी है, उस चैनल पर भी है, और आपके जिस चैनल को आपने डिलीट कर रहा है उस चैनल पर मान लो कि कोई स्ट्राइक है, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक है, या इस तरीके का कोई यूट्यूब जो है सो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, कुछ भी इस तरीका का है यदि, तो अब क्या है कि आपको ये बोल रहा है कि आपको कोई यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से कोई भी, ओके दोस्तों, कोई अनरिजॉल्व इशूज़ है जिसको कि रिजॉल्व नहीं किया गया है अभी तक, जैसे कि कोई स्ट्राइक है, कोई ऐसी कोई कॉपीराइट स्ट्राइक है, या फिर कोई ऐसा गाइडलाइन स्ट्राइक है, कुछ भी है दोस्तों, तो आपको वो पहले रिजॉल्व करना होगा उस चैनल पे,
ठीक ना। जब तक रिजॉल्व नहीं होता है उससे पहले आपको डिलीट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि भैया वो यूट्यूब अकाउंट ही डिलीट कर देता हूँ और मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं जब अकाउंट नहीं रहेगा। तो ये गलती कभी नहीं करना दोस्तों। आपको यूट्यूब हर एक चीज़ से देखता है, आपके जीमेल से, आपके दूसरे अकाउंट से, दूसरे यूट्यूब चैनल से आपको देखता है, क्योंकि आपका फेस रिकॉग्नाइज है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ख्याल रखना है, नहीं तो आपको भारी प्रॉब्लम पड़ेगा। यदि आपने डिलीट कर दिया तो दूसरा चैनल भी आप बनाओगे कभी तो उस पर भी कोई ना कोई स्ट्राइक आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज आ जाएंगे, या फिर आपके चैनल को ग्रो नहीं होने देगा। तो इस चीज़ को समझना है। अब देखो कि अब जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो हाइड और डिलीट योर कंटेंट फ्रॉम यूट्यूब। अब देखो वांट टू हाइड माई चैनल, मतलब आप हाइड करोगे तो इसमें ये होगा कि आपके जो वीडियोज हैं, ये सारे चीज़ें हैं, ये सारे मतलब एक तरीक़ा से आपका जो चैनल है वो मतलब ये समझो कि अनपब्लिश हो जाएगा। ठीक ना, मतलब पब्लिश नहीं रहेगा, पब्लिक में नहीं रहेगा आपका चैनल। वो हाइड करने से ये चीज़ होगा, हाइड और डिलीट। अब जब आप डिलीट में जाएंगे दोस्तों तो आप ये देखो कि आई वांट टू परमानेंटली डिलीट माई कंटेंट। ठीक ना, तो परमानेंटली डिलीट माई कंटेंट का मतलब ये हो गया कि आपका यूट्यूब चैनल, आपका जो भी वीडियोज़ है, जो भी कुछ भी चीज़ है उस चैनल से रिलेटेड सब कुछ डिलीट हो जाएगा। मतलब आपका यूट्यूब अकाउंट पूरी तरीक़ा से डिलीट हो जाएगा। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या करें, इस चीज़ को आपको टिक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो जितने वीडियो डाले हैं वो वीडियो डिलीट हो जाएंगे, आपके प्लेलिस्ट डिलीट हो जाएंगे, आप जो सब्सक्राइब किए हो जो भी चैनल को उस यूट्यूब अकाउंट से दूसरे किसी के चैनल को आप सब्सक्राइब किया तो वो डिलीट हो जाएंगे, आपका जो गिफ्ट है, कुछ भी है, सेटिंग है, या फिर जो भी है, सर्च है, हिस्ट्री है, वॉच है, जो भी है, ये सारा चीज़ आपके डिलीट हो जाएंगे। इस चैनल से यदि आप किसी और चैनल को पेड सब्सक्राइब किए हो, ठीक ना, होता है ना कि किसी चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेता है, मेंबरशिप ले लेते हो, तो वो भी सारे चीज़ आपके डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका अकाउंट रहेगा ही नहीं। ठीक ना, तो ये चीज़ को आपको देखना होगा और इस दोनों को आप सेलेक्ट करके डिलीट माई अकाउंट कंटेंट करेंगे तो यहाँ पर आपका सारा चीज़ डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल को डिलीट कर सकते हो। मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिखाया हूँ दोस्तों, एक वार्निंग भी बताया हूँ, एक जो यहाँ पर हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है जब आप डिलीट करते हो, कि मैं यहाँ पर डिलीट करके नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये यूट्यूब अकाउंट है तो यहाँ पर नहीं दिखाना है मुझे। यहाँ पर भी मैं यदि आपको ब्राउज़र के थ्रू मैं दिखाऊँ यहाँ पर दोस्तों, मतलब डेस्कटॉप के थ्रू, आप लैपटॉप के थ्रू, डेस्कटॉप के थ्रू आप जब जाएंगे तो डिलीट करने का यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है। ये मेरा डेमो अकाउंट है तो मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे सेटिंग में जाओ। अब जब सेटिंग में जाओगे दोस्तों, चैनल में जाओ, चैनल में जाके एडवांस सेटिंग में जाओ, एडवांस सेटिंग के बाद आप मैनेज यूट्यूब अकाउंट में जाओ। मैनेज यूट्यूब अकाउंट में जाओगे दोस्तों तो यहाँ पर व्यू एडवांस सेटिंग में सीधा चले जाओ, नहीं तो एडवांस सेटिंग यहाँ पर चले जाओ। ठीक है, कोई भी चले जाओ, यहाँ पर भी जाओगे तो सेम ही बात है। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे डिलीट चैनल, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे चैनल तो वही सेम वार्निंग यहाँ पे आपको मिलेगा, डिलीटिंग दिस चैनल विथ एन अनरिजॉल्व यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम सस्पेंशन कुड प्रिवेंट यू फ्रॉम अर्निंग फ्रॉम एनी अदर यूट्यूब चैनल। मतलब आपके कहने का मतलब यहाँ भी है दोस्तों कि आपके किसी और चैनल से यदि आप अर्न करते होंगे, यदि आपके पास मल्टीपल चैनल है दोस्तों यूट्यूब चैनल, और इस चैनल को आप कोई चैनल को आप डिलीट करना चाहते होंगे किसी भी रीज़न से, और उस पर अनरिजॉल्व इशूज़ है यूट्यूब की तरफ से, कोई स्ट्राइक है, कोई गाइडलाइन कुछ भी है इस तरीक़ा से, और वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो उससे पहले आप डिलीट मत करना, नहीं तो आपको दूसरे यूट्यूब चैनल से भी आपकी जो कमाई है, अर्निंग है, उसको रोक दिया जाएगा, आपको बैन कर दिया जाएगा, समझ लो। ठीक ना, आपको कमाई नहीं मिलेगी यूट्यूब से। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो ये ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में और आपने कोई चैनल को डिलीट कर दिया और पता चला कि आप यूट्यूब से ही बैन हो गए और यूट्यूब की जो भी अब ज़िंदगी भर के लिए आप कमा ही नहीं सकते यूट्यूब से। तो ये गलती मत करना दोस्तों, इस चीज़ को आप समझ के रहना, देख के रहना। बहुत लोग गलती कर देते हैं, बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें, ओके ओके करते जाते हैं और डिलीट कर देते हैं सब कुछ। वैसे भी दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि आप अपने यूट्यूब के चैनल के होम पेज पे हो कुछ हो तो इस तरह से आप आइकॉन पे यहाँ पे जाओगे और फिर आप सेटिंग पे जाओगे सीधा, तो सीधा आप वहीं आ जाओगे, फिर व्यू एडवांस सेटिंग पे जाओगे, फिर यहाँ से आप चैनल डिलीट कर सकते हो। तो ये भी एक सीधा सा तरीका है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको यदि वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप नीचे कमेंट भी करो दोस्तों कि अच्छा लगा, सही से बताया, क्या किया नहीं किया, सब कुछ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।